के बच्चे जिन्हें हमें बुलाया, प्लीज ये गलत तरीका है। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो। आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है, बताइए जरा एक बार इनको। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, किस नाते इन्होंने शब्द का प्रयोग किया और क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन किया गया? क्या बोलते हैं यहाँ पे आके? आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? सब एक दिन बाद आप लोग खेल रहे हैं, खड़े खड़े समझ नहीं आ रहा है। शहजाद जी क्या जरूरत है? तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहाँ से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 25 मार्च को कंगना रनौत को टारगेट करते हुए जो मंडी के ऊपर पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था मेरे साथी ने किया। आज हो गई है 13 तारीख, 13 तारीख तो पता नहीं चला किसने उनके अकाउंट से किया। किसके मुद्दे की बात करी? मेरे अकाउंट से क्या हुआ? मैंने इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नहीं, हमें बताइए, भाषा मर्यादा की बात इन्होंने की। इन्होंने मुझे टीवी डिबेट पे ब्लडी फुल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया। तो बताइए कि मंडी के विषय में और कंगना रनौत के विषय में क्या स्टैंड है? जवाब दे रही हूं, जवाब दीजिए। फिर आज जवाब होगा। इन्होंने भाषा मर्यादा की बात की, बताइए किसने क्या ट्वीट? अब जवाब किसने सुनिए, क्या पोस्ट? अब जवाब सुनिए। बीपी की मेडिसिन खाया करो, थोड़ा पानी बीपी की मेडिसिन खाया करो, इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? ये व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ गई। इनका चरित्र यही है कि ये प्लीज जवाब नहीं चरित्र होना चाहिए। प्लीज शहजाद जी अपने सवाल पूछा ना। और हेल्थ शेम नहीं करता। इन्होंने मुझे हेल्थ शेम किया। क्या बीपी ऊंचा होना गलत है क्या? कई लोगों के बीपी हाई है, तो क्या हुआ उसमें? पर बीपी पे जवाब टारगेट करना। और इसी तरह से कंगना रनौत को क्या बोला उन्होंने क्या बोला, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता। जवाब सुनिए और माइक अब थोड़ी देर रख दीजिए, उन्हें जवाब सुनिए। शहजाद जी प्लीज। शहजाद सिंपल सी बात है, इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है, रोजगार है कि नहीं है? और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं? बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं। यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लोगों के आहार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट है और वो बड़ा सही ट्वीट है। रुक जाइए, मैं मौका दूंगी आपको। 2014 का नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, जाकर देख लीजिएगा। 3 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, हिदायत दे रहे हैं मीट खाने की। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये ट्वीट 3 अप्रैल 2014 को किया गया। 31 मार्च 2014 से लेकर 7 अप्रैल 2014 तक नवरात्रि के व्रत थे। मैं नवरात्रि का व्रत रखती हूँ, चैत्र का भी रखती हूँ और दूसरा भी रखती हूँ। मोदी जी ने तब मीट खाने की हिदायत दी और आज उनको माँ से मछली मीट मुर्गा दिख रहा है, माँ से मणिपुर, माँ से महंगाई, माँ से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है। ये असलियत है, ये चाल चरित्र चेहरा है इस देश के प्रधानमंत्री का। ठीक है, मेरा कांग्रेस से सवाल होगा कि देखिए जितना ही जरूरी मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, वही भ्रष्टाचारी का भी तो मुद्दा जरूरी है, क्योंकि जो जनता का पैसा है वो दबोच के क्यों बैठे हैं, उनका क्या हक है? किसने दबोचा हुआ है? ओपोजिशन ने, जो आजकल ईडी वगैरह के, सीबीआई के, उनके ऊपर रेड पड़ रही है। आपने सारे जजमेंट पास कर दिए हैं। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। नहीं देखिए, हो तो रहा है ना, प्रोसेस तो है ना। प्रोसेस है। आपको लगता है कि पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कार्रवाई करे? बिल्कुल सही। ये परसेप्शन है और आपको इससे भिड़ना होगा। मेरा मौका अब देखिए, आप कहते नहीं, अंजना जी, ये तरीका नहीं है। नहीं, अभी बच्चे भीग रहे हैं। नहीं, आप दोनों वेट कीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी से, क्या आपके ना इतने प्रवक्ता गौरव वल्लभ, अभी ना रोहन गुप्ता पार्टी से निकल गए, तो कुछ तो आप में कमी होगी ना, जब भी वो निकल रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, नहीं तो क्या कमी है आप में? पिछड़े सभी बारी बारी, यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहे हैं। सर मेरा सवाल आपसे है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल घोटाले, उन्होंने शराब घोटाले किए हैं, लेकिन आपकी बीजेपी पार्टी में बहुत सारे घोटाले हुए, जैसे कि अजीत पवार सिंचाई घोटाला, एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल, शुगर मिल घोटाला हसन मुशरीफ, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? अंजना जी, गिरफ्तार तो एजेंसी करती है, जेल में कौन रखता है भाई? अंजना जी, जेल में तो कोर्ट रखती है ना। कोर्ट ने ये भी आर्गुमेंट सुना कि ये चुनाव के करीब है, नहीं है, और उसके बावजूद रखा। अब देखिए, इन्होंने माँ से मछली, माँ से मांस, माँ से मटन सब बोल दिया। माँ से मैनिफेस्टो पे जो मैंने सवाल पूछा कि 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने वाले हैं, तो इसका खर्च कितना होगा? ये एक इकोनॉमिक्स भी रही है, ये पत्रकार थी, बड़ी फाइनेंशियल पत्रकार थी, तो मैंने इनसे पूछा इसका खर्चा क्या होगा। एम से मौन रह गई, मोदी को बोलने लगी। आपके सामने कुछ खुलासे और कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं। भाई, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, इसलिए लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूं देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह है कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत यह है कि आपने आटा, दही, चीनी सब पर जीएसटी लगाया।
तो आपने मुझे डिस्कस किया था, लेकिन पहले आपके साथ सीएसडीएस पे बहुत डिस्कशन हुआ है। आपने जनता और इस देश की 55% लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार 5 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के लिए है, जो इनको ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ छोटे छोटे। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, धुल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है, वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। रोहन गुप्ता, वॉशिंग गौरव मशीन- वल्लभ पे कुछ नहीं हाँ, बोला। बोल देती हूँ, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की हिम्मत रखता है, उसकी जो कल तक आपके साथ था उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक बिल्कुल नहीं भी होती? नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। केस है उनके बताती खिलाफ? हूँ क्यों। किस डर से गए हैं वो? आपने तो बताती रोहन हूँ। गुप्ता को टिकट भी दिया था। नहीं नहीं, सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहां गए, कोई प्रेम थोड़ी हो ठीक है, गया। अगले सवाल पे छोटा सा जवाब फिर। मेरा सवाल ऑपोजिशन से है। मैम, जैसे आपने बोला कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के बीजेपी बैठा है वोटिंग करने के लिए। भैया ऐसा है, माइक आपके पास है नहीं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत अवगत करती हूँ। आप लोग बारिश में टिके हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन मत कीजिए, क्योंकि पूरी डिबेट लिंक हो जाए। बता दीजिए वोटिंग के लिए बैठा है तो बता दीजिए। किसी ने नहीं बैठा। हेलो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जवाब नहीं दे पा रहे। एक सेकेंड। ये सभी कॉलेज के बच्चे हैं जिन्हें हमें बुलाया है, प्लीज, ये गलत तरीका है। सुप्रिया पे नहीं नहीं नहीं, जनता पर सवाल मत खड़े कीजिए। आपसे मैं कह रही हूँ डायरेक्ट बात मत कीजिए, प्लीज वेट फॉर द माइक। आप इधर ही आ जाइए, डिबेट कीजिए, आइए। शहजाद जी, नहीं, उनको भरोसा नहीं है सुप्रिया पर, पता नहीं। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही है? मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी, क्योंकि उनको लगता था वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और जब तथ्य नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस को दुम दबाकर उसको छोड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर मानना पड़ा। उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं थे। ये डर है सरकार का। और आपने एक अच्छी बात पूछी, आपने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात पूछी। आप लोग पता नहीं कितने लोग बच्चे यहाँ से मैक्लोडगंज या लद्दाख या ऐसी जगह गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लद्दाख लेह कभी जाइएगा तो वहां पर एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक। आपने सबने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का किरदार है वो उन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन का व्रत किया। लद्दाख की जनता सड़कों पर है आज की तारीख में। 3 लाख की जनता है, 10% लोग आज भी सड़क पर है और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार को 6 शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो। ये मोदी जी की असलियत है। बच्ची का सवाल इमरजेंसी पर था, इमरजेंसी पर था। ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के बारे में तो अभी बहुत पढ़ा। कुछ बहुत कुछ और कहा आप है। लोग सवाल हाथ मुझे उठाइएगा, मैं उधर भी आऊंगी जो लोग खड़े हैं। हाँ। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको किसी का, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी। बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकौती अंजना जी, कि आप अंजना मना जी, करें। आपने अंजना जी, इमरजेंसी पर अभी भी अंजना नहीं बोला, जी, ऐसे अंजना रुक जाइए। जी, अंजना जी। सवाल इमरजेंसी पर था। वो बच्ची मैं आ पूछ रही थी कि इमरजेंसी जिस पार्टी ने मेरे देश नेता में इमरजेंसी मेरे लागू नेता किया। ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था और वो गलत था। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है? आज अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि मिर्जापुर को रोटी बच्चे को दी जा रही है, उसके ऊपर
सेडेशन लॉ लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। सुप्रिया शर्मा नाम की एक पत्रकार है, स्क्रोल में काम करती है, उसने वाराणसी में जाकर दिखाया कि आज भी मुसहर घास खा के जीते हैं, उसके ऊपर अंजना। सेडेशन लॉ लगाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? पीपी किट का घोटाला जो दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई वो होगी। खुद ही उसे काला घोटाला न्याय करने मांग वाले रही की है। अभी के कार्रवाई वक्त को होगी। ज्यादा बुरा Please, बताती। please. लोकतंत्र बचाओ रैली किया था पूरे विपक्ष ने रामलीला मैदान में, जवाब दीजिए। अच्छा अंजना जी, ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है? अरे भाई 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया। वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी। परंतु दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया है? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इनको। अच्छा मैम, चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। चलिए। कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही अब थी। देखिए हाँ, एक मौलवी, आप प्रॉब्लम अछूत है, है। दूर रहिए। ये मिस्टर शहजाद प्लीज प्लीज। मतलब और अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश थी। शहजाद जी प्लीज। शहजाद जी पसमानदा हूं, इसलिए क्या मुझसे ये बोला जाएगा? क्योंकि मैं पसमानदा मुसलमान हूं, मुझे अछूत बोला जाएगा क्या? ये बता दीजिए। शहजाद जी प्लीज। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है। कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का एक कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? क्या आप सक्षम नहीं? अब लगता है मुझे दोनों के जवाब लेते हैं। आपके साथ शुरुआत करते हैं सुप्रिया जी। आपके 3-4 शो पर सवाल। एक अछूत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, मैं पहले उस पर आपत्ति जताती हूँ और आपको भी वो शब्द सेंसर करके माफी मंगवानी चाहिए। 76 साल बाद आजादी के यहाँ पर आकर इन शब्दों का प्रयोग सर्वथा गलत है, जाति सूचक शब्द है, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। एक महिला होने के नाते मुझे पूरी आजादी, अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई करीब आ रहा है मैं बोलूं थोड़ा दूर रहिए, बिल्कुल मुझे आजादी, एक महिला होने के नाते आपको भी वो आजादी है। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया? किस नाते इन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया और क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन किया गया? क्या बोलते हैं यहाँ पे आके? मैं जवाब एक महिला और पुरुष का कोई अंतर ही नहीं है यहाँ मैं जवाब पर। दे- मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आके मेरे पास आने मैं में जवाब दे- किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पूरा कर लेंगे। किस तरह की बात करते हैं? और इस पर आपको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मैं ये अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ। कांग्रेस जी, पार्टी के इस सवाल। पे एक जवाब। कांग्रेस पार्टी के सवाल। रुक कांग्रेस जाइए। पार्टी के सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। इसके बाद नहीं नहीं, फिर आप दोनों की तू मैं रह जाएंगे। इश्यूज पे मेरी आते बात हैं। का जवाब ही नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर 2 बच्चों ने सवाल किया। कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब दूंगी। अगर कुछ सामाजिक रूप से गलत यहाँ पे कहा जाएगा उसका विरोध करना भी मेरा काम है। बोलिए आपने। इस बोलना चाह रही थी, आपने टोका। प्लीज मैं उनको पूरा करने यहाँ पर लोगों ने इसके बाद कहा आप ही की बात। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट पीछे से देते हैं। बच्चा चिल्ला रहा है, ऐसे कौन योगी। सा है? हाँ? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। अरे किसे चिल्ला ज्यादा रहा है? ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए 2024 में बाबा की विदाई ना कर दे। योगी मोदी की बातें मत। राहुल गांधी पर सवाल था। हाँ, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। वो मणिपुर जो 10 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ना तो इरादा है, ना नियत है, ना हिम्मत है मणिपुर जाने की। जो प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं लेते, 76 दिन बाद 36 सेकंड की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री क्या इस देश की बात करेंगे? राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले वो लोग ये भूल बच्चा जाते है, हैं। जनता है। 2014 उनके में इलेक्टोरल जनता को रिपोर्ट कार्ड पर कंप्लीट सवाल है। 2019 में जब चुनाव हुआ, कुछ वोट इनको मिले, कुछ वोट हमको मिले। सम्मिलित ऑपोजिशन को इनसे ज्यादा वोट मिले, 60% वोट मिले सम्मिलित ऑपोजिशन को। किससे लड़ने चले? आपके ही चैनल दिखाते हैं, आपके ही डिजिटल वाले दिखाते हैं। जहां जाओ तड़ातड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं रोजगार पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया महंगाई से काहे कमर तोड़ रहे हो। उसका कोई जवाब नहीं है। लद्दाख से लेकर मैंने भी नोट ना महिला मैंने ना नोट महंगाई करके की। रखा हूं। मैं जनता को याद दिला रही मैं हूँ। सब नोट करके बैठा हूँ। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए, 80 में से 80 में विदा होने वाले। इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। छोड़ दीजिए भाई। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने, अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप बीच में नहीं बोलना है। और देखिए अरे वो अटैक करेंगे, क्या करें? वो आपके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे बोल रहे हैं, मैं क्या बहुत करूं? अच्छा, मतलब कह रही हूं, बहुत मुंह पे अच्छा। टेप लगा दूं, क्या देखिए, करूं? अब कैसे बीच में मतलब बोला पर्सनल जाए, बढ़ाकर कोई फायदा है नहीं वैसे शहजाद जी। उनके नहीं, मेरे बीच में बोलो। क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे एक बार, अब यहाँ है पर्सनल सबके जाइएगा तो परेशानी होगी। सुनिए ना। प्लीज सुनिए ना, मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। हाँ। पर जब ये विदाई बाबा की बात करती है, जो कि एक सनातन धर्म के महंत है, और उनकी विदाई का ऐसा बात करना, मतलब कि एक महंत के विदाई का मतलब ये किस प्रकार की सोच है कि आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? ये क्या बोल किस रहे हैं? प्रकार की बात है? ये क्या बोल इसीलिए रहे मैं हैं? कह रहा हूं कि महंत मुझे के तो मरने- पता है। ये अब क्या मुझे बोल बात रहे हैं? होगी। अरे भाई मेरे पीछे क्यों बोल रही है? अंजना जी, ये मुझे क्या क्यों बोल ये रही है? कैसा विक्टिम कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? खड़े खड़े भाई सुनिए, अंजना जी, समझ ही ये नहीं आ रहा ठीक नहीं है। शहजाद जी, ठीक नहीं है। क्या
जरूरत आप है? हर बार मेरी बात मरने की पे बात सारे किसी ने नहीं की, बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए आपत्ति, अब क्या करूँगा, थोड़ा मार समय पर अपनी आराम आपत्ति कीजिए, करें। उनको बोलने दीजिए प्लीज मैडम। मैंने जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछा जाता हूँ, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा, तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहाँ से है, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये तो सामाजिक शब्दकोश से निकल गए ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। हमारी पार्टी का खाका साफ है। हम सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं 1 लाख के स्टाइपेंड की, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को जो अनपढ़ गवार की तरह बात करते हैं उनके लिए लाई हूँ। आखिरी दो लाइन। अनपढ़ गवार, अब देखिए देश की जनता जो शायद शिक्षित नहीं है, खत्म हो गया, 2 लाइन में खत्म हो गवार कह गया, रही है। उससे पहले आपने भी बोला था। चलिए बोलिए। इनका असली अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर